नमस्कार दोस्तों, सोचिए जरा, अगर आसमान से पानी की जगह बम की बरसात होना शुरू हो जाए तो कैसा फील होगा। एक ऐसा बम जिसे बम का सरदार कह दिया जाए फिर भी उसके लिए छोटा शब्द होगा। जहां पूरी दुनिया इस बम को बनाने पर रोक लगाई हुई है, वहां भारत लगातार इस बम को बना रहा है। और एक सीक्रेट बताऊं, अभी तक इस बम का ट्रायल पाकिस्तान के ऊपर नहीं हुआ है। इसका अर्थ समझते हो? पिक्चर अभी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दरअसल ये क्लस्टर बम चर्चा का विषय तब बना जब कल ईरान ने इजराइल के ऊपर 20 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया और उनमें से एक मिसाइल के अंदर क्या भर दिए? क्लस्टर बम भर दिए। और ये बम जैसे इजराइल में गए धमाका मचाने का काम कर दिया, जिसके चलते कई सारे इजराइल के लोग घायल हो गए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए कि यह क्लस्टर बम केवल ईरान के पास मौजूद नहीं है, ये बम भारत के पास भी मौजूद है और अभी पाकिस्तान चाइना में फटने बाकी है। आइए जानते हैं इनकी क्या क्या खास बात है। सबसे पहली खास बात की अगर मैं बात करूं तो इन क्लस्टर बम को ले जाने के लिए हवाई जहाज, ड्रोन या किसी भी प्रकार के फाइटर जेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस फाइटर जेट के नीचे की साइड जहां मिसाइलें लोड होती है, लगाई जाती है, वहां इसको लगा दिया जाता है और ये हवा में ही इनको छोड़ दिया जाता है और ये जमीन तक आते आते 8 किलोमीटर के एरिया को कवर करते हुए फैल जाते हैं। बहुत बुरी तरीके से फैलते हैं। दूसरा, ये बम एक साथ 10 से लेकर 600 बम भरे जा सकते हैं और गिराए जा सकते हैं। आप समझिए, अगर 8 किलोमीटर के एरिया में 600 बम गिरेंगे तो कितना बड़ा नुकसान ये करेंगे। दूसरी बात, सबसे मेन पॉइंट आपके दिमाग में आया होगा, जब भारत बना रहा है तो दूसरे देश रोक लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे का रीजन ये है कि ये बम ना तो सैनिकों को पहचानते हैं ना ये आम इंसान को पहचानते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर दो देश आपस में लड़ाते हैं तो उनकी सेनाएं आपस में लड़ाएगी, सेनाओं के ऊपर वार होगा या फिर उनके हथियारों के ऊपर वार होगा। जहां उनके परमाणु जाखिरे रखे हुए हैं, जहां उनके हथियार रखे हुए हैं, वहां वार होगा। पर जैसे ही क्लस्टर बम गिरेगा, ये आम नागरिकों को मारने का काम करेगा। मीन्स ये नहीं पहचानेगा कि ये सैनिक है या फिर आम नागरिक। इसलिए कोई भी देश नहीं चाहेगा कि किसी और देश के आम नागरिक मरे, इसलिए इसके ऊपर रोक लगाने की बात की गई और इसको लेकर 2008 में एक समझौता भी हुआ जिसमें 148 देशों ने सिग्नेचर कर दिए कि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। पर भारत अभी तक इसके अंदर शामिल नहीं हुआ और ना भारत ने इसके ऊपर सिग्नेचर किया। मतलब आने वाले टाइम में भारत इसका प्रयोग जरूर से करेगा। दूसरा सवाल आपके माइंड में आया होगा, अरे गिरेगा कैसे, ये होते कैसे हैं? आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो बम है, अगर कभी आपने गोला फेंक किया होगा, शॉर्ट पुट जो होता है ना, गोला जो होता है गोल गोल, बस उसी साइज के ये होते हैं। इनका वजन 2 से 2.5 kg होता है और ये क्या करते हैं, बहुत बुरी तरीके से फटते हैं। दूसरी इनकी सबसे खास बात यह है कि इसलिए इसका उपयोग नहीं करने दिया जाता है क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद भी ये युद्ध चलाते हैं। कैसे? अगर एक साथ 600 बम गिरे हैं तो 600 में से हो सकता है 100-200 बम ना फूटे। ना फूटने के पीछे का रीजन ये नहीं है कि उनके अंदर कोई मिस्टेक होगी, मिस्टेक नहीं, ये बम सालों तक फूटते रहते हैं और उसी वजह से दूसरे देश इसका उपयोग करने पर रोक लगाते हैं। कैसे फूटते हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। देखो कैसे गिराए जाते हैं, तो ये आप देख सकते हो बैलिस्टिक मिसाइलों के अंदर इनको भर रखा है और ये एक एक के अंदर 600 बम मौजूद है। एक बार में पाकिस्तान को निपटा सकते हैं भाई। अब यहाँ आप वीडियो में देखिए कैसे ये गिरेंगे। देखो इसको गिराया गया है, कितने गए, जैसे कोई हवा में कागज उड़ा दिए हो ना, ऐसे गिरे हैं। अब ये नीचे जाएंगे, जमीन के ऊपर गिरेंगे और देखना कैसे एकदम से फूटेंगे। धमाका होना शुरू हो गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक साथ 8 किलोमीटर के एरिया में बड़ा खतरनाक ये धमाका कर देते हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये बिखरे हुए जंगलों के अंदर इनको उठाना समेटना बहुत बड़ी बात होती है। उठाया तो आप भी गए। देखो होता क्या है, ये बम जो हैं बिखरे हुए खेतों और जंगलों को प्रदूषित करते हैं, जिससे पैदावार पर भी बुरा असर करता है। इसीलिए दूसरा देश इसको उपयोग करने पर बैन लगाता है क्योंकि दूसरे देशों के अंदर जो खेती की जमीन है उस पर बहुत ज्यादा इसका नुकसान होगा। अब इस बम को बनाया क्यों था? इस बम को इसलिए बनाया था कि अभी की बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कभी कम करनी होगी तो इसका उपयोग कर सकते हैं। देखो बहुत ज्यादा जनसंख्या होने पर इसका उपयोग होगा। दूसरा, बहुत ज्यादा इमारतें और इनको जंगलों को तबाह करने के लिए हो सकता है। जो दुश्मन देश के टैंक वगैरह हो गए, परमाणु जाखिरे हो गए, उनके हथियार जहां पे पड़े हैं उनको फोड़ने के लिए काम हो सकता है। लैंड माइंस जो होते हैं, सुरंगें जो होती है, उनको फोड़ने के लिए इसका उपयोग होता है। इसलिए इसको बना दिया गया था।
दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बम गिरा हुआ है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस बम का सबसे पहली बार प्रयोग कब हुआ, तो इस बम का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में। एक तरफ जर्मनी ने इसका प्रयोग किया और एक तरफ सोवियत संघ रूस के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। दोनों ने आपस में कई सारी तबाही करी थी। और एक सबसे ज्यादा शॉकिंग और बहुत ज्यादा दुखद अगर खबर की मैं बात करूं तो आप जरा सोचिए, एक किसी देश ने किसी देश के अंदर जो है इसका अटैक किया था। मैं बात कर रही हूं वियतनाम की। वियतनाम के अंदर अमेरिका ने जब क्लस्टर बम को गिराया था तो आज भी ऐसे कई सारे क्लस्टर बम वहां मौजूद हैं। और उनमें से कुछ समय पहले की एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि एक बच्चा खेलते हुए उस क्लस्टर बम को अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि वो खेत में खेल रहा था और उसे ऐसा लगा कि कोई खेलने वाला खिलौना उसके सामने पड़ा है। और वो जैसे ही जाके उस क्लस्टर बम पे हाथ लगाता है, उसके चीथड़े उड़ जाते हैं, वो फूट जाता है। तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह तो बहुत ज्यादा है। अब मैंने आपको बोला था कि अभी हाल ही में ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, तो इजराइल ने क्या प्रतिक्रिया दी है इसके ऊपर, ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इजरायली अधिकारी के मुताबिक क्लस्टर बम वाली मिसाइल ईरान की अन्य बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। मतलब ईरान ने बदला लेना कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है। दूसरा, करीब 2.5 kg वाला एक बम जो है अजोर के एक घर में गिरा है। अजोर एक एरिया है इजराइल के अंदर, उस बम जो है वो घर के अंदर गिरा है, जो कि नुकसान किया है उसने एक छोटे रॉकेट के समान। एक रॉकेट अगर घर के अंदर गिरेगा या फिर एक ये बम गिरेगा, उतना ही नुकसान इसने किया है। और अभी 20 बम ढूंढकर नष्ट कर दिए हैं, पर अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं घायल हैं, क्योंकि कई सारे बम अभी तक नहीं मिले और कई सारे विस्फोट हो चुके हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं 89 लोग घायल हैं और 6 लोगों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। ये आप देख सकते हैं जहां जहां इस बम का इस्तेमाल हुआ था। ये एक मैंने फोटो यहाँ पे लिया है, आगे मैं आपको और भी खूबियां दिखाऊंगी इसकी, पर ये फोटो मैंने इसलिए यूज किया है कि अल जजीरा के अंदर ये बम गिरा था एक बार, तो पूरा का पूरा मिसाइल के साथ गिर गया था, आज तक नहीं फूटा है। पर इसकी खास बात यह है कि कोई भी इसके पास जाके इन बम को टच नहीं करता है। क्या पता जैसे ही टच किया ये फूट गया, ऐसा कुछ हो जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। चैनल आईडी है एग्जाम नारी, और अगर मुझसे पर्सनल बात करनी है तो अंजलि वॉइस के नाम से आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए इस टाइप से मशीन के अंदर इसको भर दिया जाता है और उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि क्यों, किस किस देश ने इसके अंदर पाबंदी लगाई है। तो 148 देशों ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है 2024 तक। और इसके चलते जो है ईरान और भारत समेत 17 देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस क्लस्टर बम को बनाते हुए नहीं माने हैं या लगातार इसको बना रहा है। और आपको मैं बताऊं 2008 के समझौते में भारत नहीं था, भारत लगातार बना रहा है। 2015 के अंदर इसने राजस्थान के अंदर इसका परीक्षण भी किया और ये बहुत हद तक कामयाब भी रहा है। यहाँ तक कि भारत बना तो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी चल रहा है, यानी कि निर्यात भी कर रहा है देशों के अंदर। और भारत के अंदर कौन कौन सी मिसाइल इसको ले जा सकती हैं, तो अग्नि ले जा सकती हैं, धनुष ले जा सकती हैं और पृथ्वी भी ले जा सकती हैं। अब भारत ने जो क्लस्टर बम बनाए हैं ना, वो टोटल 5 प्रकार के बनाए हैं। और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं उनमें मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। उनमें से सबसे प्रमुख रूप की अगर मैं बात करूँ तो पहला ऐसा क्लस्टर बम बनाया है जहां भारत को लगेगा कि भाई इस एरिया में आग लगानी है, वहां मिसाइल के थ्रू लेके जाएगा और धमाका कर देगा, आग लगा देगा। इन आतंकवादियों को भारत बताएगा भाई आग कैसे लगाई जाती है और बम कैसे फोड़े जाते हैं, है ना। पहली चीज आग लगाने वाला। दूसरा इंसानों को मारने वाला क्लस्टर बम बना है। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो जो दुश्मन देश है उनके कई सारे जो जाखिरे होते हैं हथियारों के, उनको उड़ाने के लिए यहाँ पे खास तौर पे बनाया गया है। अगर सबसे ज्यादा क्लस्टर बम किसी देश के पास में मौजूद है तो वो अमेरिका के पास में है। तकरीबन 200 प्रकार के क्लस्टर बम अमेरिका के पास में है और उसने सबसे ज्यादा इसका उपयोग भी किया था। आगे आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से इसको माना जाता है। क्लस्टर बम हवा में खुलता है और इसके छोटे छोटे जो कण है वो जमीन के ऊपर बिखरते हैं, जिससे 95% तबाही आम नागरिकों के अंदर होती है। और कई सारे छोटे बम जो हैं लैंड माइंस की तरह काम करते हैं। ये आप देख सकते हो, एक बच्चा दौड़ के आ रहा है। लैंड माइंस आप समझते हो ना, एक टाइम पे आतंकवादी जम्मू कश्मीर के इलाके में LOC वाले इलाके में बिछा के रखते थे, जिसपे किसी भी सैनिक का पैर लगा और क्या होता था, फिर विस्फोट ही होता था। तो ये लैंड माइंस की तरह भी काम करते हैं। अब अमेरिका ने क्या किया था, बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया था
1964 से लेकर 1973 में वियतनाम वार जो हुआ था अमेरिका और वियतनाम के बीच में, उस समय अमेरिका ने लाओसे के अंदर 27 करोड़ क्लस्टर बम गिराए थे। 27 करोड़ गिराए थे और 27 करोड़ में से 8 करोड़ बिना फटे रह गए। और आज आप न्यूज उठा के देखना, हर दिन आपको ऐसी कुछ न कुछ न्यूज मिल जाएगी जिसमें कंबोडिया में क्लस्टर की वजह से लोगों की मौत होती है। हर साल तकरीबन 1 से 2.5 हजार लोग कंबोडिया वियतनाम के अंदर जो है, माफ कीजिएगा, वियतनाम लाओसे के अंदर जो है लोगों की हर साल इन क्लस्टर की वजह से मौत हो जाती है। लगातार आज भी ये बम फटते रह रहे हैं। यही अमेरिका रोक लगाने वाला और यही सबसे पहले प्रयोग करता है। यहाँ पे आप देखिए 2022 तक की अगर हम बात करें, 1942 से लेकर 2022 तक 23,000 लोगों की मौत जो है क्लस्टर के इस्तेमाल से हो गई है। और अगर अभी की हम बात करें कि अभी कौन से देशों ने इसका इस्तेमाल किया, तो रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, इन्होंने इसका इस्तेमाल किया जिसके चलते कई सारे लोगों की जान गई। इधर ईरान और इजराइल लड़ा रहे हैं, इन्होंने इसका उपयोग किया जिसकी वजह से कई सारे लोग घायल हुए। मौत किसकी हुई इसकी खबर अभी तक नहीं है। और इसके अलावा सऊदी अरब ने भी इसका प्रयोग किया। अब आपके माइंड में आया होगा कि भाई सऊदी अरब ने कैसे प्रयोग किया, तो आप सभी जानते हैं कि हमारा एक पड़ोसी देश पाकिस्तान जिसके पास परमाणु है, पर पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्री के पास तो नहीं है, मतलब 56 के पास नहीं है, 57वां तो हमारा पड़ोसी है। तो 56 जिन देशों के पास में परमाणु नहीं है, वो गैर परमाणु के रूप में अगर किसी का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्लस्टर बम का ही इस्तेमाल होता है जो लगातार करते आए हैं। आप देखिए, अगर बम एक जगह कहीं गिरेगा, 2 बम एक साथ गिर गए तो इतना बड़ा ये खड्डा यहाँ पे बना सकते हैं। ये लगातार इसका प्रयोग जो है ये करते आ रहे हैं। अब आप देखिए, ईरान इजराइल ने तो कर ही दिया है। इसके अलावा कुछ कुछ जगह ये बम अपना लक्ष्य तक पहचानते हैं और कुछ जगह ये अपना लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते। अब देखो, भारत ने अभी तक जो है इसका उपयोग करने के लिए इसलिए रखा है क्योंकि बख्तरबंद गाड़ियों को फोड़ने के लिए काम आएगा। और अगर एलओसी एलएसी पे लगातार घुसपैठ हुई या बढ़े कुछ ऐसा मामला, तो ये लगातार अटैक करेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने 2019 में भी भारत को बदनाम करने की कोशिश करी थी कि पुलवामा अटैक के बाद में 2019 में भारत ने एलओसी के ऊपर इन क्लस्टर बम का उपयोग किया है, जबकि भारत ने कभी भी इस बात को नहीं स्वीकारा कि हमने इसका उपयोग किया है। पर आने वाले टाइम में भारत इसका उपयोग जरूर से करेगा। आप बताइए, क्या क्लस्टर का उपयोग करके एक ही बार इन आतंकवादियों को जमा कर देना चाहिए? क्या एक ही बार ये जो बचे हुए पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी आतंकवादी, इन सभी का विनाश कर देना चाहिए? क्या भारत के अंदर जो घुसपैठी आते हैं उनका विनाश हो जाना चाहिए इससे? या फिर जो एलएसी के ऊपर यानी चाइना वाले जो आते हैं उनका विनाश हो जाना चाहिए? किस प्रकार से भारत को इसका उपयोग करना चाहिए? आपके माइंड में जो भी आइडिया है जरूर से कमेंट सेक्शन में आप लिख के जाइएगा। इससे आगे देखिए, अभी तक ऐसे कई सारे हथियार है, तकरीबन 6 प्रकार के हथियार है जो कि इंटरनेशनल स्तर पे इनको रोक लगा दिया गया है। सबसे पहले हथियार की मैं बात करूं तो डमडम बुलेट्स। रिवॉल्वर के अंदर, पिस्टल के अंदर जो बुलेट्स लगते हैं उसका नाम है डमडम बुलेट्स। एक ऐसी बुलेट जो टारगेट के शरीर में हिट होने के बाद फूटती है। जैसे कई पटाखा वगैरह जलाया होगा ना आपने, उसको जलाते हैं और एकदम से धमाका करता है ना, ऐसे ही शरीर के अंदर जाते से ही वो क्या करेगा, विस्फोट होगा। मैं तो बोलूँ आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के उनकी बॉडी में डाल देना चाहिए, उनको पता चलेगा बम कैसे फोड़ते हैं और कैसे धमाका करते हैं। ऐसा होना चाहिए। दूसरा, ब्लाइंडिंग लेजर हथियार। ऐसा हथियार जो लेजर हथियार है जिसकी चमक से लोग अंधे हो सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग करने पर बैन लगा रखा है। तीसरा, आग लगाने वाला हथियार। नेपलम या फिर फास्फोरस बम जो है ये जैसे टैंक के माध्यम से या फिर हवाई माध्यम से फेंका जाएगा, सीधा आग लगाने का काम करेगा। इसके अलावा एंटी पर्सनल माइन, पैदल सैनिक या आम लोगों को मारने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंग, जो कि कई बार इसका इस्तेमाल सुरंग बनाते टाइम में होता है। और मैंने पहले भी बताया कि जम्मू कश्मीर में इसका उपयोग बहुत ज्यादा हुआ है, खासकर ये आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना जो है हमारी आर्मी को मारने के लिए लगा के रखते हैं। दूसरा, जैविक हथियार। खतरनाक बीमारी फैलाने वाले एंथ्रेक्स या प्लेग बैक्टीरिया, जो कि एक मिसाइल के थ्रू या एक बॉम्ब के थ्रू इनको भर के फेंका जाता है, जिससे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बीमारियां उस देश में होती है, इसलिए इंटरनेशनल तौर पर इस पे रोक लगा दी गई है। रासायनिक हथियार, मस्टर्ड गैस, क्लोरीन गैस जैसी जहरीली गैस निकालने पर भी इसके ऊपर बैन लगा रखा है। बाकी आप क्लस्टर बम के बारे में सुन के कितना मतलब प्रभावित हुए हैं, क्या इसका उपयोग कैसे होना चाहिए? अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए जाइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।